नंदी अपने पिताजी की आज्ञा लेकर शिवजी की घोर तपस्या करने के लिए भुवन नदी के किनारे चले गए और शिवजी की घोर तपस्या करने लगे। उन्होंने भोजन त्याग दिया और एक पैर पर खड़े रहकर ध्यान किया। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि पूरी सृष्टि हिलने लगी। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया अपने इस भक्त को दर्शन दीजिए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, वत्स नंदी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम जो चाहे वरदान मांग सकते हो। नंदी ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं जीवन भर आपके चरणों में रहना चाहता हूं। आपके सानिध्य के बिना मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं। भगवान शिव उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नंदी को अपने गले से लगाया और बोले, आज से तुम केवल मेरे भक्त ही नहीं बल्कि मेरे गणों के अधिपति होगे और आज से तुम अमर रहोगे। भगवान शिव ने उन्हें वृषभ का शरीर दिया और अपना वाहन बनाया। और नंदी केवल शिवजी के वाहन नहीं बल्कि ज्ञान, भक्ति और शक्ति के भी प्रतीक माने जाते हैं। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय बन गए और शिवजी के वाहन तथा द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कहते हैं कि जो भी भगवान शिव के साथ नंदी जी की भी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि शिव भगवान के साथ नंदी की पूजा करना भी जरूरी होता है। भगवान शंकर नंदी के माध्यम से ही भक्तों की पुकार सुनते हैं। इसलिए शिव मंदिरों में नंदी जी की मूर्ति शिवलिंग के सामने स्थापित की जाती है और भक्त उनके कान में अपनी मनोकामनाएं कहते हैं, जिससे वे भगवान शिव तक पहुंचा सके। नंदी जी की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। नंदी की भक्ति अमर है और इसलिए वे आज भी शिवजी के वाहन और प्रिय भक्त के स्वरूप में पूजे जाते हैं। ज्ञान, नैतिकता और पौराणिक रहस्यों से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हर नई कहानी का हिस्सा बने।